हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स आदिश शेख। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी बनती है, सिक्योरिटी पॉलिसी किस तरह बनती है, उसको हम किस तरीके से रोल वाइज हम इस चीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी वो हम किस क्यूरी को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक क्यूरी ऐड करनी होगी। तो हम ऐड में चले जाते हैं। ऐड में आने के बाद न्यू आइटम कर लेते हैं। ठीक है, आइटम में आने के बाद यहाँ से हम एक क्वेरी सेलेक्ट करेंगे। क्वेरी 1 हमारे पास आ गए। ठीक है, मैंने इसको ऐड कर लिया। ऐड कर लेने के बाद यहाँ पर आपने इस क्यूरी से रिलेटेड आपने बताना है कि आप इसके अंदर क्या यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, कौन क्यूरी में क्या है। तो सबसे पहले मैं एक डेटा सोर्स इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक मेरा डेटा सोर्स है। इसको अगर मैं यहाँ पिन कर लूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर ये है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ कि मुझे फर्स्ट लाइन से डेटा चाहिए। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसकी फील्ड्स को यस कर देता हूँ। तो इससे रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी यहाँ पर पिक होकर आ जाएंगे। अच्छा, अब क्या है कि मेरी स्पेसिफिक कंडीशन है, मुझे कोई कंडीशन इस क्यूरी के अंदर ऐड करनी है कि किस तरीके से और कौन सा डेटा इसके अंदर शो ऑफ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं इस क्यूरी में रेंज वगैरह अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर सपोज़ अगर मुझे एक यूज़र से रिलेटेड बनानी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर यूज़र की क्रिएटेड आईडी इसके अंदर बाइंड कर दूँगा। जिस तरह न्यू रेंज मैंने दी। अब यहाँ पर आने के बाद मैं इसके फील्ड सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, या तो मैं पहले टेबल सेलेक्ट कर लूँ कि किस टेबल से वो आनी चाहिए, ड्राइव टेबल, या अगर मेरी इसी फील्ड से रिलेटेड कोई वैल्यू है तो फॉर सपोज़ मैं इसके अंदर एक वैल्यू ऐड कर दूं, या मैं इसी की फील्ड। और दूसरा तरीका ये है कि मैं एक इसी की फील्ड ले लूँ। आई थिंक इसको मुझे पहले डायनामिक फील्ड मैंने कर दिया है। यस, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सेव कर लेता हूँ मैं ताकि वो इसको लोड कर ले। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन मैंने ऑन कर ली है। allow add yes, enable yes, first only, no issue, repeatable records, dynamic field yes हो गया, label इसके it's okay, and then here we go to the, let me open again, solution explorer, queries, first line। ठीक है, फॉर सपोज डेटा एरिया आईडी मैं दे दूँ इसको। ठीक है, डेटा एरिया आईडी। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूँगा कि इसको सिर्फ ये मैं दूँ तो इसको सिर्फ एक ही डेटा एरिया आईडी का डेटा दिखे, बाकी सब का ना दिखे। जिस तरीके से अगर मैं अभी फंक्शनली जाना चाहूँ, फंक्शनली अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ, ठीक है, मैं होम पर आ जाता हूँ। होम पर आने के बाद यहाँ पर यूज़र की बेसिस के ऊपर मल्टीपल अगर मैं परचेज़ के फॉर्म पर जाऊँ तो मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस या डेटा मैं देख सकता हूँ। करंट एंटिटी के ऊपर हूँ मैं, तो इस लिहाज से वो डेटा आ रहा होता है। मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी मैं डेटा एरिया आईडी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई रिकॉर्ड क्रिएट हुआ नहीं है। अब वो मेरी आईडी से क्रिएट होगा तो मैं
करंट आईडी की बेसिस पर भी इसको फिल्ट्रेशन कर सकता हूँ। फॉर्म लोड हो रहा है हमारा। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पर USMF पर हूँ तो मैं इसको USMF इस तरीके से डिफ़ाइन कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारी क्यूरी रेडी हो जाएगी, ठीक है। इसको हमने सेव कर लिया, ठीक हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद हमें ज़रूरत है एक रोल की। यहाँ पर आके न्यू आइटम करेंगे और एक रोल ले लेंगे, सिक्योरिटी रोल, ठीक है। और सिक्योरिटी रोल 1 ओके कर लिया हमने। सिक्योरिटी रोल एक ले लिया, ठीक है। सिक्योरिटी रोल हम लेने के बाद इसके अंदर हम कोई चेंजेस या हम कोई इस तरह की चीज़ अप्लाई नहीं करने वाले, ठीक है। इसका हम लेबल डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसकी चीज़ें। इसके बाद आ जाता है इसमें जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट है, सिक्योरिटी पॉलिसी। न्यू आइटम पर जाएंगे, ठीक है। न्यू आइटम पर जाने के बाद यहाँ पर आकर सिक्योरिटी पॉलिसी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने सिक्योरिटी पॉलिसी ऐड कर दी। सिक्योरिटी पॉलिसी की जब हम प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे, इसकी जब हम प्रॉपर्टीज़ पर आ जाते हैं तो इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले कंस्ट्रेंट टेबल है या इसका कंटेंट टाइप आपने क्या देना है, तो यहाँ पर हम रोल नेम दे देंगे। रोल नेम जब हम दे देंगे तो यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि आपका जो भी रोल है वो रोल का नेम आप यहाँ पे आपने डिफ़ाइन करना है। तो सिक्योरिटी रोल 1, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर दे दिया। ऑपरेशन क्या क्या इसके ऊपर परफॉर्म होंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के ऑल ऑपरेशन, या सिर्फ इंसर्ट के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए। मैंने कहा ऑल ऑपरेशन के लिए, ठीक है। ऑल ऑपरेशन यहाँ पर आ गए। प्राइमरी टेबल आपका कौन सा होगा। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आप क्यूरी डिफ़ाइन कर रहे हैं या आप रोल दे रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पे क्यूरी भी डिफ़ाइन कर देंगे। तो क्यूरी है हमारी 1, इसने क्यूरी भी फ़िल्टर आउट कर ली। अब वही जो इस क्यूरी में मेन टेबल होगा, फॉर सपोज जैसे कि हमारा यहाँ पे पर्स लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर आप वही टेबल एज ए प्राइमरी टेबल के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो आपको एरर दे देगा। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें हो गई। अच्छा, उसके बाद अब आप क्या करेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद कंस्ट्रेंट टेबल में जब आप आते हैं, यहाँ पर 2 टाइप्स आपको मिलते हैं, कंस्ट्रेंट टेबल और कंस्ट्रेंट एक्सप्रेशन। तो कंस्ट्रेंट एक्सप्रेशन में आपने जाना है, ठीक है। जाने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि कंस्ट्रेंट का आपने नेम बताना है। कंस्ट्रेंट नेम में आप टेबल डिफ़ाइन करेंगे। अब मैं कहता हूँ कि पर्च टेबल, ठीक है। पर्च टेबल यहाँ पर हम ले लेंगे। कहीं बिल्ड ना होने की, बिल्ड नहीं किया मैंने, इस वजह से वो मुझे हाईलाइट नहीं कर रहा टेबल के नेम। पर्च टेबल हमने ले लिया, ठीक है। पर्च टेबल जब आप ले लेंगे तो यहाँ पर फिर आपने क्या कंडीशन लगानी है, आपने पर्च टेबल यहाँ पर ले लिया। पर्च टेबल डॉट पर्च आईडी इक्वल आपने कर दिया इसको पर्च लाइन जो आपका प्राइमरी टेबल था, ठीक है, उसकी पर्च आईडी से। कंस्ट्रेंट आपने इसको यस कर देना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर हो गई, ठीक हो गया। अब क्या है कि ये आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट थी, जो कंडीशन थी, वो रेडी हो गई है। हेल्प टेक्स्ट में आप ये इसका लेबल दे सकते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी 1 ही आई थिंक हम इसको दे देते हैं ताकि हम इसको गेट कर सकें, ठीक है। इसी तरह हम रोल को भी दे देते हैं नेम या लेबल सेम एज यही। डिस्क्रिप्शन में भी हम यही दे देते हैं और क्यूरी में भी हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। 1 मिनट, क्यूरी में भी हम
इसके टाइटल में यही दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी। अच्छा, क्यूरी के अंदर एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ, अगर तो आपकी क्यूरी के अंदर यूनियन है तो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि जॉइन है या यूनियन है, तो आप यहाँ से उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसकी बिल्ड बना लेते हैं। बिल्ड में आई थिंक उसका मॉडल उसको नहीं मिल रहा, तो मैं मॉडल ऐड कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने उसको रीबिल्ड किया तो हमारे पास ये चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, बिल्ड सक्सेसफुल हो गई है। तो हम फ्रंट पर जाकर अब इस चीज़ को देख लेते हैं। मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये लोड हो गया। मैं यहाँ पर आके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, यूज़र्स में आ जाते हैं। यूज़र्स में आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ वो रोल सर्च करके। ठीक है, अब असाइन रोल में मैं आ जाता हूँ। रोल में फाइंड आउट करता हूँ। रोल का नाम हमने रखा था सिक्योरिटी रोल 1। सिक्योरिटी से सर्च करते हैं। ठीक है, एक सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है और सिक्योरिटी रोल 1 आ रहा है जो हमने क्रिएट किया था। अब क्या होगा कि जब आप ये इसको असाइन कर देंगे यूज़र को और उस यूज़र रिफ़्रेश करेगा जब भी, तो उसके पास जो जो रोल्स के अंदर और सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर क्यूरीज लिंक या बाइंड हुई है, तो उसी से रिलेटेड ही उस यूज़र को डेटा शो ऑफ होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि फॉर सपोज़ अगर आपको यहाँ पर क्यूरी के अंदर यहाँ पर रेंज लेनी है क्रिएटेड बाय की, कि जिसने जो रिकॉर्ड क्रिएट किया है सिर्फ उसी को ही शो ऑफ हो, तो आप यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर क्रिएटेड बाय ले सकते हैं। कि फील्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, नेम आ गया है, फील्ड नेम में एक क्रिएटेड बाय। ठीक है, क्रिएटेड बाय आ गई। अब यहाँ पर आने के बाद आप इसको ऐसे दे देंगे करंट यूज़र आईडी, इस तरीके से बस। तो जो भी करंट यूज़र होगा ये वैल्यू खुद ब खुद गेट करेगा। ठीक है, इस क्रिएटेड बाय के साथ वो मैच करेगा। जो भी इसकी वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है, उसी का ही डेटा वो सॉर्ट आउट करके उसके अंदर गेट कर उसको फ़िल्टर आउट करके लेकर आ जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसके अंदर अगर कोई आपको कन्फ्यूजन या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई इशू हो तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।